हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज का हमारा टॉपिक है कैश वर्सेस यूपीआई। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी रिलेट करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि कैश पे भरोसा करें या यूपीआई करें। सही बात है। मतलब जहाँ तक मैं मानती हूँ वहाँ पर आज हमको यूपीआई की आदत इतनी ज़्यादा लग गई है कि हम कैश कैरी करना भूल जाते हैं। अब जस्ट एन एग्जांपल मैं बात करूँ कि हम किसी शॉप पे गए हैं, वहाँ अगर मुझे 5 रुपए की चिप्स भी लेनी है तो लोग इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि वो भी यूपीआई के थ्रू करते हैं, मतलब कैश कैरी करना ही भूल गए। और इसके बहुत सारे मीन्स लैग पॉइंट्स भी है। कभी अगर कहीं आप गए और वहाँ नेटवर्क कनेक्शन इशू आ गया या आपने कुछ पे किया और वो डिक्लाइन हो गया, तब आप कहाँ से पे आउट करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो कैश हमेशा हमें कैरी करना चाहिए। आपका क्या मानना है? आपका पॉइंट सही है कि हमें हमेशा कैश कैरी रखना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कहीं पे आपके पास में चेंज नहीं है या आपके पास में कैश इतना नहीं है जो आप मतलब कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो मैम फिर आपको यूपीआई की ज़रूरत पड़ेगी ना, वरना फिर आपको उसके लिए एटीएम तक जाना पड़ेगा एंड अपना टाइम भी खराब करना होगा। मैं मानती हूँ आपकी बात, पर मेरे हिसाब से अगर हम यूपीआई के लिए पूरे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसके बहुत सारे लैग पॉइंट है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिक्लाइन हो गया अगर पेमेंट आपका, बहुत बार साइबर क्राइम भी इस चीज़ के कारण हमें अपना शिकार बना लेता है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है जब हम अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण ही अपना बैंक अकाउंट ज़ीरो करवा देते हैं। कैश कैरी करना चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन यूपीआई नहीं चलता है, तब आप कैसे पे आउट करेंगे? आप बताइए। जी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैम वो उस केस में होगा ना जब अगर आप कोई अननोन लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं या अपना कोड किसी के साथ शेयर करते हैं। एंड मैम देखा जाए तो यूपीआई काफ़ी स्मार्ट बन चुका है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको अगर कहीं फैमिली में पेमेंट सेंड करना है तो मैम उसके लिए आपको कम से कम बैंक तो नहीं जाना होगा एंड फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। आप इजीली मतलब बस एक फ़ोन नंबर डाला और आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं मानती हूँ आपकी बात से कि यूपीआई कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आता ही है, पर अगर मैं कैश कैरी करूँगी तो मेरी सेविंग भी तो होगी। यूपीआई से क्या होता है कि मैं अब यूपीआई चल रहा है, कहीं पे भी जाऊंगी मैं आराम से अपना एक्सपेंसेस बेयर कर सकती हूँ कि भैया स्कैन किया पेमेंट हो गया। पर अगर मैं कैश भी कैरी करूँगी तो मुझे बार बार ये रहेगा कि नहीं यार, ये कैश मुझे बचाना है। 500 का नोट अगर मैं लेके गई हूँ मार्केट में, तो अगर मेरे को कोई छोटी चीज़ भी पसंद आई तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगी, उससे सेविंग्स भी बढ़ती है कैश कैरी करने से। आपको ये लगता है यार 500 का नोट कौन तोड़वाए, वही एक बार वो टूट गया तो फिर वो पूरा खत्म होगा तभी हम घर पहुंचेंगे। मतलब घर तक आते पूरा कैश खत्म हो जाता है। तो वो हम कैश की सेविंग हो जाती है कैश बंदे नोट रखने से। इवन चिल्लर भी रखेंगे तो भी वो काम ही आता है कहीं ना कहीं आपके कैश। इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूपीआई समटाइम्स चलता है समटाइम्स नहीं चलता है, कभी कहीं नेटवर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसे में कभी इमरजेंसी बेसिस पे आप कहाँ से लाओगे कैश? अगर पूरा ही इंसान डिपेंडेंट हो जाएगा यूपीआई के ऊपर तो वो कहाँ से अपने ट्रांजैक्शन करेगा? इवन आज के इस मॉडर्न टाइम में भी लोग यूपीआई के साथ साथ कैश पे भी थोड़ा बहुत निर्भर है। वो इसलिए क्योंकि समटाइम्स अगर कुछ यूज नहीं हो पाया फोन का या बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फोन बंद हो गया, कहाँ से पेमेंट करोगे? और कभी किसी को मेडिकल पे इमरजेंसी आ गई तो वहां तो कैश ही काम आएगा। और मेडिकल ही नहीं, हर किसी भी इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, हमें नहीं पता होता है। किसी शॉप पे आज भी गाँव में यूपीआई नहीं चलता है, तब वहां आप कहाँ पेमेंट करोगे? मान लो आप कहीं घूमने निकले हो मार्केट, आपने सिर्फ यूपीआई पे ही आप डिपेंडेंट है, वहां जाने के बाद कहीं गांव के आसपास आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप कहाँ से कैश लाओगे? आपको एटीएम तक नहीं मिलेगा, तब कैश ही काम आएगा। इवन अगर मैं कहीं किसी गांव की भी विजिट करती हूँ या कहीं टूर करती हूँ, वहाँ आसपास कोई छोटा मोटा गांव दिख गया, मुझे कुछ चीज खरीदनी पड़ी, बच्चों के लिए दवाई गोली या खुद के लिए कुछ सामान या पंचर की दुकान या कुछ भी, वहां मुझे यूपीआई नहीं चलेगा, वहां मुझे कैश ही देना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कैश आप कैरी करें तो ही अच्छा है। यूपीआई से ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, कैश से कम होते हैं। कैश हमेशा कैरी करना चाहिए हर जगह। हमें नहीं पता होता है कब क्या जरूरत पड़ जाए। जेबें खाली रहेगी तो वो कहते हैं ना कि हमेशा घर में पुराने लोग भी यही कहते हैं कि जेब में थोड़ा बहुत तो नगद होना ही चाहिए। तो मेरा यही मानना है, मैं तो कैश को ही सपोर्ट करूंगी। आप इस चीज में क्या राय
देना चाहेंगे हमें? मैम आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कल से आप मानिए कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, ट्रांसफर मतलब पेमेंट ट्रांसफर करते हैं या कैश देते हैं किसी को भी, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना कि आपने हर एक शॉप वाले को कितना कितना पेमेंट दिया। क्योंकि आजकल में मिडिल क्लास वाली फैमिलियों की तो आदत होती है कि वो घर जाने के बाद में एक अपना हिसाब जरूर लगाते हैं कि आज हमने कहाँ कहाँ पे अपना अपना पैसा मतलब जो भी है कितना कितना खर्च किया, ताकि कैश में भी तो कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं मैम, लेकिन आपके पास में उसका एक रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना। जैसे मैं यूपीआई करता हूँ, हर शॉप पे जाके मैंने कहीं पे 200 करे, कहीं पे 100 करे, तो मेरे पास एटलीस्ट उसका रिकॉर्ड तो रहेगा कि हाँ मैंने उसके ये इतना इतना पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने किसी से आपने कोई 500 का सामान खरीदा, आपने उसको 600 रुपए दे दिए, आप घर आके सोचेंगे कि 100 रुपए कहाँ गायब हुआ। आपके पास में तो मैम रिकॉर्ड भी नहीं है कि आप उससे जाके वापस बोल सके कि भैया मैंने आपको 600 रुपए दिए थे। क्यों? अगर मैं बोलूंगी तो देगा नहीं वो? मैम रिकॉर्ड आजकल हर कोई सबूत मांगता है। और तो नहीं देगा वो, मैं तो हाँ नहीं देगा वो। और दूसरी बात है कि अगर आपने कहा जैसे गांव वाली बात कि हाँ बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है, आज भी कहीं ऐसे गांव है जहाँ पे यूपीआई नहीं चलता है, लेकिन मैं हम पूरा डिपेंड तो कैश के ऊपर नहीं रह सकते ना। मान लीजिए हम इतना कैश अगर आप मतलब वॉलेट में लेके चल रहे हैं, तो मैम आजकल केस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोई चेन खींच के भाग रहा है, कोई पर्स लेके भाग रहा है। इतना कैश लेके मैम अगर आप मतलब मान लीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसे पर्स लेके भाग गया तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कैश वापस आपको मिल पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि फोन है अगर आपके हाथ में, फोन के अंदर यूपीआई है, एंड अगर कोई आपका फोन लेकर भागता भी है तो कम से कम आपका यूपीआई तो सेफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पिन लगता है, उसके अंदर इतनी सेफ्टी है। तो इसलिए मैं यूपीआई में ज्यादा बेस्ट समझता हूँ कैश से। एंड आपने जैसा कि कहा कि सेविंग कैसे करें, तो मैम उसके अंदर भी तो मुझे बैलेंस अपना शो हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 500 रुपए, आपको पता है कि आपके पास में 500 रुपए, उसमें से आपको बस 200 रुपए ही खर्च करना है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप जो 300 रुपए उसको अपने सेविंग में रख लेंगे। वैसे में मुझे भी तो यूपीआई के अंदर अपना बैलेंस शो होगा ना, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए, मेरे को 500 रुपए ही खर्च करना है, तो मैं उसके अंदर बार बार अपना बैलेंस चेक करके देख सकता हूँ एंड उसे मेंटेन कर सकता हूँ। मैं मानती हूँ आपकी बात को कि यूपीआई के थ्रू हम अपना बैलेंस देख सकते हैं कि यार अब कितना बचा है तो मैं अपने खर्चों पे स्टॉप कर दूँ। कैश में भी ऐसा ही होता है कि मेरे पास में अगर इतना अमाउंट है तो मैं अपना नोट नहीं तुड़वाना चाहूँगी कि यार अब 2000 का नोट है मेरे पास में, तो अब अगर मेरे को 500 की कोई चीज़ लेनी तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा नोट टूट जाएगा। या 500 का नोट है वो 100 रुपए की चीज़ के कारण टूट जाएगा, तो और अगर वो टूट गया है तो फिर तो मेरा पूरे एक्सपेंसेस होगा। तो उसको सेविंग के लिए हम लोग अपना बैलेंस यूं भी कैश वाले भी मेंटेन करके चलते हैं। और आपने कहा यूपीआई में आपको बार बार दिखता रहेगा, पर दिख भी रहा है तो भी कौन सी सेविंग हो रही है? आप खर्चा तो तब भी कर ही रहे हो। मंथ एंड तक आप जब अपना बैलेंस देखते हैं तो आपको खुद को ही रिग्रेट फील होगा कि यार ये मैंने 4 बार स्विगी से इतना ऑर्डर कर दिया, मैंने जोमेटो से ये कर दिया। हालांकि मैं कुछ वो नहीं बोलना चाह रही हूँ किसी भी एप्लीकेशन के लिए, मैं सिर्फ अपना कैश और यूपीआई के लिए ये कमेंट दे रही हूँ कि यूपीआई हो तब भी खर्चे तो उतने ही होंगे आपके जितने हो रहे हैं। इवन यूपीआई से मैं तो ज़्यादा एक्सपेंसेस करने में ईजी हो जाता है। मेरा ये मानना है कि यूपीआई चलाते हैं इसीलिए ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि बनी बात है आजकल हर चीज इजी टू पे हो जाती है। तो मेरे को पहले जो चीज लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, वो मेरे को पल भर में नहीं सोचना पड़ रहा है कि यार अभी पेमेंट हो जाएगा यूपीआई ऑनलाइन, घर बैठे ही मैं दूर देश बैठे मेरे चाचा मामा को भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, उनसे ये बुलवा लूँ। पर जब हम लोग कैश यूज करते हैं ना तब हम नहीं बुलवाते, यार अभी कैश यूज कर रहा हूँ, कहाँ उनको वहां देने जाएंगे हम कैश, तो इससे अच्छा इतनी दूर में मेरा किराया भाड़ा लगेगा, मैं रहने देता हूँ, जो चीज है वही। तो पता है कैश यूज में आपकी सेविंग तो बढ़ेगी ही। और बाकी जैसा आपने कहा कि यूपीआई से मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि यूपीआई भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नीडफुल है। तो कंक्लूजन हम बस यही बोल सकते हैं कि इंसान को फुली डिपेंडेंसी अपने यूपीआई पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितना बेनिफिशियल है उतना ही रिस्की भी है। क्योंकि अगर पेमेंट आपका डिक्लाइन हुआ है तब आप कहाँ से पे करोगे, नेटवर्क इशू है कहाँ से पे करोगे। वहीं कैश के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि फुली हम डिपेंडेंसी नहीं ला सकते हैं कैश के ऊपर, क्योंकि वो अगर जैसा आपने उत्कर्ष ने कहा कि स्निचिंग हो जाते हैं पर्स, तो फुली इतना ज़्यादा बल्क में कैश भी नहीं कैरी कर सकती हूँ। तो कंक्लूजन यही है हमारा कि कैश और यूपीआई दोनों ही हमें मेंटेन करना चाहिए। और आप क्या बोलना चाहेंगे उत्कर्ष? थोड़ा सा कैश रखिए, बाकी थोड़ा सा डिपेंड यूपीआई पे भी लीजिए। एंड पहले से प्लानिंग करके जाइए कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें कितना कैश की जरूरत पड़ सकती है। एंड हाँ, थोड़ा बहुत अगर कम पड़ता है तो आप यूपीआई कर सकते हैं, लेकिन कैश तो होना चाहिए, कैश तो होना चाहिए।
थैंक यू।